अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, ईज़ी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो में हम सीखेंगे 10वीं जमात के रियाजी फर्स्ट मैथ फर्स्ट के सबक नंबर 3 हिसाबी तसाउद एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के मश्की सेट 3.3 के सवाल नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। तो चलिए शुरू करते हैं। मश्की सेट 3.3 के सवालात हल करने से पहले हमें समझना होगा हिसाबी तसाउद के पहले n अरकान की जमा, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। अब हिसाबी तसाउद में जो भी अरकान होते हैं, यहाँ पे हमें एक हिसाबी तसाउद दिया गया है जिसमें हमें 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे अरकान हैं। अगर इनकी जमा करें तो ये होते हैं 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30। तो यहाँ पर 5 अरकान थे तो हमने बड़ी ही आसानी से इसकी जमा कर लिया। मगर मिसाल के तौर पर अगर ये इस तरह से आगे डॉट 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 करके 1000 रहे आखिरी रुकन, तो क्या हम सबकी ऐसे जमा करते जाएंगे? नहीं, इसके लिए हमने एक ज़ाब्ते का इस्तेमाल करना है। अब वो ज़ाब्ता क्या है? तो वो ज़ाब्ता हमें इस तरह के पेज नंबर 69 पे जो एक्टिविटी दी गई है उसके बिना पर हमें ये ज़ाब्ता मिलता है। अब एग्ज़ाम में आपको ज़ाब्ता किस तरह से आया ये तो नहीं आता है, इसलिए हम इसके ऊपर ज़्यादा डील ना करते हुए हम सिर्फ देखेंगे कि वो ज़ाब्ता क्या है। तो ज़ाब्ता हमारे पास में है SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट n-1d, या फिर SN बराबर na प्लस n ब्रैकेट n-1/2 ज़रब d। तो इस तरह का ये ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके हम कौन से भी हिसाबी तसाउद के जितने भी अरकान वहाँ पर दिए गए हैं उसकी जमा हम पता कर सकते हैं। तो ज़ाब्ता हमारे पास में है SN, n बराबर n/2, n यानी अरकानों की तादाद ब्रैकेट 2a, a यानी पहला रुकन प्लस n-1d, d यानी मुश्तरक फ़र्क। तो जो भी हिसाबी तसाउद है, मिसाल के तौर पर ये हिसाबी तसाउद है, यहाँ हमने a बराबर 2 है, d बराबर 2 है। तो हम यहाँ इसके अरकानों की तादाद का इस्तेमाल करके, या जब आखिरी रुकन हमें दिया गया है जिस तरह के ये मिसाल में दिया गया है, अगर यहाँ पर हमें आखिरी रुकन दिया गया है तो हम एक और ज़ाब्ता है SN का वो इस्तेमाल करेंगे। SN बराबर n/2 T1 प्लस TN यानी पहला रुकन जमा आखिरी रुकन। तो ये ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके भी हम इन हिसाबी तसाउद के अरकानों का मजमुआ पता कर सकते हैं। तो चलिए मिसालों के ज़रिए जो हमें मश्क में दिए गए हैं उसके ज़रिए हम समझेंगे किस तरीके से ऐसे सवालात हल किए जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं मश्की सेट के सवालात के ऊपर। मश्की सेट 3.3 सवाल नंबर पहला, एक हिसाबी तसाउद का पहला रुकन 6 और मुश्तरक फ़र्क 3 है तो S27 मालूम कीजिए। अब यहाँ पर हमें एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें हमें दिया गया है a बराबर है 6, d बराबर है 3, S27 पता करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ SN का जो ज़ाब्ता है वो लिख लेंगे। तो एक्टिविटी में हमें यहाँ पर एक बॉक्स खाली है तो SN का ज़ाब्ता हमें पता है, SN बराबर n/2। यहाँ पर है 2a, तो हम इस बॉक्स में यहाँ पर लिख सकते हैं 2a। तो आप यहाँ पर लिख ले 2a प्लस n-1 और d। अब जब हम कीमत रखेंगे तो n की कीमत है 27, साथ ही साथ बटे 2, 2a, a की कीमत है 6, तो 2a यानी उसका जब दुगना होगा तो ये हो जाएगा 12, साथ ही साथ n-1 यानी n की कीमत है 27, तो 27 + 1 और d की कीमत हमारे पास में है 3, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 3। अब 12, 27 में से एक गए तो होते हैं 26, 26 को हमें 3 से ज़रब करना है तो हम यहाँ पर साइड में ज़रब कर लेते हैं 26 ज़रब 3, 3 छकी 18 के 8 हाथ का 1, 3 दूनी 6 और 1 7 यानी 78। अब इस 78 में हमें ये 12 जमा करना है तो उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाएंगी। तो 78 में जब हम 12 मिलाते हैं तो हमें मिल जाते हैं 90। अब इस 90 को हमने 2 से तकसीम किया तो हमें मिल गया है 45। तो 27 ज़रब 45, जब 27 को हम 45 से ज़रब करेंगे तो हमें जवाब मिलता है 1215 यानी 1215। तो इस तरीके से हमने ये जो पहला सवाल दिया गया था एक्टिविटी बेस, तो उसको हमने सॉल्व किया है। ज़्यादातर चांसेस है इस सवाल के एग्ज़ाम में पूछे जाने की।
तो इस बॉक्स में आपको ये जो वैल्यू यहाँ लिखी है 2a, फिर यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 90 है और यहाँ पर 1215 है, ये लिख लेना है। सवाल नंबर दूसरा, पहले 123 जुफ्त तबई आदाद की जमा कीजिए। यहाँ पे हमें 123 पहले जो जुफ्त तबई आदाद है उसकी जमा करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे है इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे पहले n जुफ्त तबई आदाद है 2, 4, 6, 8 इसी तरह से। अब यहाँ पे हमें जो पहला रुकन यानी a जो है वो मिल रहा है 2, साथ ही साथ इनके दरमियान जो मुश्तरक फ़र्क है वो भी है 2। अब हमें पहले 123 जुफ्त तबई आदाद पता करना है, तो यहाँ पर n जो रहेगा वो रहेगा 123। तो चलिए SN के ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके हम पहले 123 जुफ्त तबई आदाद की जमा मालूम करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे SN का ज़ाब्ता, SN बराबर n/2 ब्रैकेट 2a जमा n-1 d। कीमत रखने पर n की जगह पे हमें मिल रहे हैं 123/2 ब्रैकेट में 2a की कीमत हमारे पास में है 2 जमा 123 वज़ा 1 और d की भी कीमत है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। 123/2 दो दोनों ये हो जाएंगे 4 जमा 123 में से 1 गया तो बचते हैं 122, तो यहाँ हो जाएगा 122 ज़रब 2। 123/2 ब्रैकेट में 4 जमा 122 को जब 2 से ज़रब करेंगे तो हमें मिल जाएंगे 244। अब 244 में ये 4 जमा करें तो ये हो जाएगा 123 ज़रब 248/2। अब 248 को हम 2 से तकसीम करेंगे तो ये हो जाएगा 123 ज़रब 124। 248 की हमने यहाँ 2 से तकसीम किया है तो हमें मिल गया है 124। अब 123 को जब 124 से ज़रब करेंगे तो हमें मिलता है 15,252। इन दोनों की ज़रब करने पर हमें मिल रहा है S123 15,252। तो जवाब में हम लिख लेंगे पहले 123 जुफ्त तबई आदाद की जमा 15,252 है। सवाल नंबर तीसरा, 1 और 350 के दरमियान तमाम जुफ्त आदाद की जमा कीजिए। ये सवाल में अक्सर बच्चे चूक जाते हैं। यहाँ पर एक लफ्ज़ दिया गया है दरमियान। दरमियान का मतलब होता है 1 भी नहीं लेना है और 350 भी नहीं लेना है, इन दोनों के बीच का। तो 1 और 350 के दरमियान तमाम जुफ्त आदाद जो है, अब 1 तो जुफ्त आदाद नहीं है तो सबसे पहले जुफ्त आदाद हमें मिलेगा 2, मगर 350 तो जुफ्त आदाद है, मगर यहाँ हमें 350 नहीं लेना है क्योंकि यहाँ हमें एक लफ्ज़ दिया गया है दरमियान। इसका मतलब ये होता है कि 350 के दरमियान, 350 से पहले अगर यहाँ पर तक लिखा हुआ होता था कि भाई 1 और 350 या 1 से 350 तक तमाम जुफ्त आदाद की जमा कीजिए, तो वहाँ हमें 350 लेना पड़ता था, मगर हमें यहाँ पर दरमियान का लफ्ज़ दिया गया है इसलिए हम 350 नहीं बल्कि उससे जो पहले वाला है यानी 348 वहाँ तक के जुफ्त आदाद लेंगे। चलिए देखते हैं कैसे है इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि 1 और 350 के दरमियान जुफ्त आदाद जो है वो है 2, 4, 6, 8, इसी तरीके से सबसे आखिरी रहेगा 348। अब इस बिना पर हमें मिल जा रहा है यहाँ पे a बराबर 2, साथ ही साथ d बराबर भी 2 और tn यानी कि आखिरी रुकन मिल रहा है 348। अब इस बिना पर हम n पता कर लेंगे यानी ये कितने अरकान हैं, तो इसके लिए हमने यहाँ पर tn का ज़ाब्ता लगा देंगे। tn बराबर a जमा ब्रैकेट n-1 d। tn यानी कि 348 बराबर a की कीमत है 2 जमा n वज़ा 1 और d की भी कीमत है 2। 348 लेफ़्ट साइड में चले जाएंगे तो ये हो जाएंगे 348 वज़ा 2 बराबर n वज़ा 1 ज़रब 2। 348 में से 2 गए 346 बटे ये जो ज़रब में 2 है यहाँ तकसीम में आ जाएगा n वज़ा 1। 346 के जो हम 2 से तकसीम करते हैं तो हमें मिल जाते हैं 173।
तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे n वज़ा 1 बराबर 173। एक जब इधर जाएगा तो जमा का हो जाएगा, तो n बराबर 174। अब हमें a भी पता है, d भी पता है, n भी पता है और tn भी पता है। तो जिस सवाल में हमें आखिरी रुकन यानी tn दिया गया है, तो हम वहाँ पे sn का दूसरा ज़ाब्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हमारे पास है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में T1 जमा Tn। अब n की कीमत हमारे पास में है 174/2, T1 यानी कि पहला रुकन यानी कि a है हमारे पास में 2 जमा Tn यानी कि आखिरी रुकन है 348। तो यहाँ पर लिख लेंगे 348, 174/2 ज़रब यहाँ पर इनकी जमा हो जाती है 350। 350 को जब हम 2 से तकसीम कर देंगे तो 174 ज़रब 175, 350 के आधे होते हैं 175। जब इन 174 और 175 की हम ज़रब करते हैं तो हमें मिलते हैं 30,450। तो जवाब में हम यहाँ पर लिख लेंगे 1 और 350 के दरमियान जुफ्त आदाद की जमा 30,450 होंगी। चौथा सवाल है, एक हिसाबी तसाउत का 19वां रुकन 52 और 38वां रुकन 128 है। इसके पहले 56 अरकान की जमा मालूम कीजिए। अब यहाँ पे हमें हिसाबी तसाउत का 19वां और 38वां रुकन दिया गया है, जो कि है 52 और 128, और हमें S56 यानी पहले 56 अरकान की जमा मालूम करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे है इसका सॉल्यूशन। तो सवाल में दी गई मालूमात के मुताबिक हमारे पास में है T19 बराबर 52, साथ ही साथ T38 बराबर 128। अब हम Tn का ज़ाब्ता यहाँ पर लगाएंगे। Tn का ज़ाब्ता हमारे पास में है Tn बराबर a जमा ब्रैकेट में n वज़ा 1 d। कीमत रखेंगे T19 बराबर a जमा 19 वज़ा 1 d। अब T19 है 52, तो यहाँ पर लिख लेंगे 52 बराबर a जमा 18d। इसे दे देंगे मसावात नंबर 1। अब इसी तरह T38 है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे T38 बराबर a जमा 38 वज़ा 1 d। तो T38 हमारे पास में है 128 बराबर a जमा 38 में से 1 गए तो 37d। इसे दे देंगे मसावात नंबर 2। अब मसावात 1 और 2 की हम यहाँ पर जमा कर लेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे 1 जमा 2। तो हम डायरेक्ट जमा कर लेते हैं। तो 128 में जब हम 52 मिलाएंगे तो हमें मिल जाते हैं 180। साथ ही साथ a और a 2a जमा 18 और 37, तो 8 और 7 होते हैं 15, 15 के 5 हाथ का आया 1, 1 और 3 4 और 1 5 यानी 55d। इसे दे देंगे मसावात नंबर 3 यानी 2a जमा 55d हो जाएगा 180। अब यहाँ पर हमें पता करना है S56। तो हम यहाँ करेंगे Sn के ज़ाब्ते का इस्तेमाल। तो n/2 2a जमा n-1d। कीमत रखेंगे S56 बराबर 56/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 56 वज़ा 1d। तो ये हो जाएगा, हमें 56 के आधे हमें मिल जा रहे हैं 28 और ब्रैकेट में आ जाएगा 2a प्लस 55d। अब 2a जमा 55d की कीमत हमें पता है 180। तो इसकी जगह पे हम यहाँ पे लिख लेंगे 58 ज़रब 180। ब्रैकेट में हम यहाँ पे लिख सकते हैं मसावात 3 की बिना पर। तो अब 28 और 180 की हम ज़रब करेंगे तो हमें जवाब मिल जाएगा 5040। तो इसी तरीके से S56 यानी पहले 56 अरकान की जमा मिल गई है 5040। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। सवाल नंबर 5 है, दर्जा झैल अमली काम मुकम्मल कीजिए। 1 और 140 के दरमियान 4 से तकसीम पजीर तबई आदाद कितने हैं मालूम कीजिए। उन आदाद की जमा कीजिए
जमा करने के लिए दर्जा झैल अमल कीजिए। यहाँ पर हमें एक एक्टिविटी दी गई है। अब सबसे पहले तो हम एक्टिविटी को समझ लेते हैं। 1 और 140 के दरमियान 4 से तकसीम पजीर आदाद। अब 4 से तकसीम पजीर आदाद जो है वो 4, 8, 12 इस तरीके से सबसे आखिरी रहेगा 136। देखिए यहाँ पे जो है दरमियान का वर्ड है, तो 140 हमें यहाँ पर नहीं लेना, 136। अब ये आदाद कुल कितने हैं, तो ये पता करने के लिए हम TN के ज़ाब्ते की मदद से यहाँ पर N पता करेंगे। फिर उसके बाद में हमें A, D और TN की कीमत यहाँ पर मिल जा रही है। TN है 136, A है हमारे पास 4 और D भी है 4। उस बिना पर हम पहले N पता कर लेंगे और इस N की वैल्यू फाइंड होने के बाद में हम SN का ज़ाब्ता इस्तेमाल करके इसकी कीमत पता करेंगे। अब इसका सॉल्यूशन हम एक अलग पेज पे करते हैं, फिर बाद में हम ये बॉक्स मुकम्मल कर लेंगे। यहाँ हमें हिसाबी तसाउत दिया गया है 4, 8, 12 ... 136। तो हमारे पास में A यहाँ पर है 4, साथ D भी है 4 और TN हमारे पास में है 136। यही वैल्यू हमने उस एक्टिविटी के बॉक्स में भी लिख लेंगे। TN का ज़ाब्ता TN बराबर A जमा ब्रैकेट N वज़ा 1 D। TN यानी कि 136 बराबर A की कीमत है 4 जमा N वज़ा 1 और D भी हमारे पास में है 4। 136 इधर जाएगा तो मनफी हो जाएगा, 136 वज़ा 4 N वज़ा 1 ज़रब D। 136 में से जब 4 गए तो बचते हैं 132 और ये 4 तकसीम में आ जाएगा तो 132/4 और इधर में आ जाएगा N वज़ा 1। 132 को जब 4 से तकसीम करेंगे तो हमें मिल जाएगा N वज़ा 1 बराबर 4 × 4 4 × 12 बचा 1 उतारे 2 4 × 12 यानी कि 33। अब ये 1 उधर जाएगा तो राइट साइड में जमा हो जाएगा, 33 जमा 1 34। तो N की कीमत हमें मिल गई है यहाँ पे 34। तो यही वैल्यू हम बॉक्स में लिख लेंगे 34। अब इस बिना पर हमें SN का ज़ाब्ते में वैल्यू पुट करना है। तो SN का ज़ाब्ता हमारे पास में है SN बराबर N/2 ब्रैकेट में 2A + N-1 D। कीमत रखेंगे S 34, तो यहाँ पर लिख लेंगे 34/2। 2A यानी A की कीमत हमारे पास में है 4 जमा यहाँ पर लिख लेंगे 34 वज़ा 1 और D की भी कीमत है 4। 34 को 2 से तकसीम करें तो मिल जाते हैं 17। 2 चौक यहाँ पर हो जाते हैं 8 जमा 34 में से 1 जाते हैं तो बचते हैं 33 ज़रब में 4। 17 जमा 8 17 ब्रैकेट में 8 जमा 33 चौक 4 × 12 के 2 हद का 1 4 × 12 और 1 13 132। तो 17 ज़रब 132 और 8 हो जाएंगे 140। तो 17 को जब 140 से हम ज़रब करते हैं तो हमें जवाब मिल जाता है 2380। तो S 34 की कीमत यानी 1 से लेकर 140 के दरमियान 4 से तकसीम पजीर आदाद की जमा होती है 2380। अब इस एक्टिविटी में जो हमने सॉल्यूशन किया है इस बिना पर हम यहाँ पर अब बॉक्स मुकम्मल कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें N पता करना है। तो A हमारे पास 4 था, D भी 4 था और TN था 136। फिर हम यहाँ पर 4 रख दिए A की वैल्यू, फिर साथ साथ D की वैल्यू भी है 4, तो हमें N मिला है 34। अब ये 34 रखने के बाद में N की जगह पे 34, यहाँ पे N, फिर यहाँ पर 2A जमा N वज़ा 1 D। फिर इसका सॉल्यूशन हमें मिल गया है 2380। तो 1 और 140 के दरमियान 4 से तकसीम पजीर आदाद की जमा है 2380। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन था।